दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगता है जैसे वो प्रताड़ित करने के लिए ही काम करते हैं। ऐसा जो शिक्षा विभाग में उन्होंने पिछले दिनों किया है उससे लगता है। लेकिन उन्होंने कल शिक्षा विभाग की ओर से जो सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा है, उससे लगता है कि वो शिक्षा और शिक्षा विभाग के मित्र हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं। अब देखिए कि वो लगातार कई मुद्दों को लेकर जिलाधिकारियों को पत्र लिखते रहते हैं। अपर मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद से ही के पाठक ने सैकड़ों की संख्या में पत्रों को जारी किया होगा। उनके आदेश पर एक्शन भी होता है। ताजा मामला उनके एक ऐसे आदेश पत्र से जुड़ा है जिसमें उन्होंने चुनाव के दौरान शिक्षा संसाधनों के प्रयोग को लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान शिक्षा विभाग के विद्यालय, उसके भवन को परंपरागत तौर पर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को भी ड्यूटी में लगाई जाती है। शिक्षा विभाग भली भांति इस बात से अवगत है कि बिना शिक्षा विभाग के संसाधनों के चुनाव का काम नहीं हो सकता है। इसीलिए शिक्षा विभाग प्रशासन को पूरी तरह सहयोग भी करता है और उसके लिए संकल्पित है। लेकिन पिछले कई चुनाव से परंपरागत तरीके से प्रशासन सबसे पहले शिक्षा विभाग के ही जो भवन है, संसाधन है, कॉलेज है, डाइट भवन है, इन सारे लोग को रोक लिया जाता है। इसी को लेकर उन्होंने डीओ को भी आदेश दिया है और अपने आदेश में उन्होंने लिखा है कि शिक्षा विभाग के संसाधनों को लेने से पहले आप निम्नलिखित सावधानियों को बरतने की कृपा करें। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी कार्य में बाधा कम पहुंचे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और इसीलिए जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग के विद्यालय पहले से ही बूथ के रूप में सूचित किए जा चुके हैं, वोटर का लिस्ट भी छप चुका है। अतः अब इस संबंध में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, किंतु स्ट्रांग रूम, काउंटिंग सेंटर इत्यादि के लिए आप परंपरागत रूप से जो जिला एवं अनुमंडल मुख्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग के भवनों को, डिग्री कॉलेजों को, उच्च विद्यालय को, डाइट भवनों को जो लेते हैं, उसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि भैया परंपरागत तौर पर शिक्षा विभाग के भवनों को लिए जाने से पहले आप विचार कर सकते हैं कि कोई किसी अन्य विभाग का वैसा भवन, प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन है तो उसके तरफ भी ध्यान दिया जाए। साथ में उन्होंने कहा है कि प्रचुर मात्रा में विभिन्न विभागों के भवन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, निजी क्षेत्र के भी बहुत से मेडिकल कॉलेज हैं, भारी संख्या में खुले हुए हैं। अतः इन भवनों को भी ईवीएम अथवा मतगणना केंद्र के रूप में लेने पर विचार करना चाहिए, किया जा सकता है। और इससे हमारे कई विद्यालय, उच्च विद्यालय, डिग्री कॉलेज बूथ के तौर पे अधिसूचित है, उसको तो बदला नहीं जा सकता है। मतलब इस पत्र में उन्होंने कहा है कि देखिए अब कई स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक भवनों को बूथ के तौर पर, मतदान केंद्र के तौर पर पहले से ही उसकी सूचना दी जा चुकी है, उसको चिन्हित किया जा चुका है, तो उसमें तो अब बदलाव होगा नहीं। बदलाव के लिए अब एक ही उपाय है कि मतगणना केंद्र या ईवीएम रखने वाला भवन, जो स्टोर भवन बनाया जाता है, उसको आप चाहें तो अन्य भवनों में कोशिश करें कि उसको रखा जाए और शैक्षणिक भवनों को इससे छुट्टी दी जाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि सबसे पहले सारे शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाता है। बहुत से शिक्षकों को पोलिंग पार्टी में डाल दिया जाता है। वहीं प्रखंड स्तर के भी जो शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षा विभाग के जुड़े हुए लोग हैं, इतना ही नहीं जो मानदेय पर हैं, उनको भी अब
सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगा दिया जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि आप अन्य विभागों के भवन को, अन्य विभागों के लोगों को भी पहले वहाँ रख लीजिए और अगर उसके बाद कमी होती है, तो वो जो शॉर्टफॉल होता है, उसको आप शिक्षकों से भरें, ना कि शिक्षकों से ही पहले पूरा पाठ दिया जाता है, सारे शिक्षकों को नियुक्त कर दिया जाता है चुनाव कार्य में। तो के पाठक का यही अनुरोध है सभी डीएम से, जो उन्होंने अपने पत्र में दिया है कि शिक्षकों को और शैक्षणिक भवनों को कोशिश किया जाए कि उसकी जगह पे अन्य भवन और अन्य विभागों के कर्मियों को लगाया जाए। उसमें जो शॉर्टफॉल होता है, वो संख्या आप शिक्षकों के तरफ से ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने दिया है। लेकिन यह भी सच है कि चुनाव में जो बूथ होते हैं, जो मतगणना केंद्र रहते हैं, इन सारे चीज़ों की तो सूचना पहले हो जाती है और उसी के आधार पर मतदाता सूची भी निकाल दी जाती है। तो उसमें तो परिवर्तन का उपाय है नहीं। लेकिन इसी पर उन्होंने कहा कि जो शिक्षक हैं, जिनको पूरी तरह से चुनाव कार्य में लगा दिया जाता है, तो पहले अन्य विभागों से ले लें और जो शॉर्टफॉल होता है, वो शिक्षा विभाग से लें। तो ये उनका एक नया फरमान है सारे जिलाधिकारियों को। पहले भी आपको याद होगा के पाठक ने कहा था कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावे किसी अन्य कार्य में नहीं लगाना चाहिए। देखते हैं कि उनके इस पत्र का कितना असर होता है, क्योंकि सबसे आसानी से जो मिलने वाला स्थान है, जो भवन है, वो शिक्षा विभाग के पास ही है। लेकिन अब जिलाधिकारियों के हाथ में है कि अन्य जो भवन है, अन्य विभागों का उसका उपयोग किया जाता है अथवा नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मातृअभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृअभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।